अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र बाकरी और खुशामदीद कहता हूं आपको बाकरी टीवी पर। नाजरीन, मुल्क मिस्र दुनिया की कदीम तरीन ममालिक में से एक है जिसकी तारीख, तहजीब व तमद्दुन और सकाफत हज़ारों साल पुरानी है। मिस्र को दुनिया की सबसे बड़ी अरब आबादी वाला मुल्क होने का एजाज़ हासिल है। दोस्तों, हम अक्सर मिस्र में वाक़े एहराम और दरिया नील के बारे में सुनते ही रहते हैं। कदीम मिस्र के लोग तहजीब याफ्ता थे और हमसे कहीं ज़्यादा वो लोग तरक्की याफ्ता भी थे। इसका अंदाज़ा मिस्र में बनाए गए इन एहरामों से लगाया जा सकता है। आसार कदीमा से लेकर मुवर्रिखीन तक सब ये बताने से कासिर हैं कि आखिर कदीमी मिस्रियों ने ये पिरामिड्स बनाए कैसे हैं, और ना ही वो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मरने के बाद जिस्म को मम्मीज में कन्वर्ट करने का रिवाज भी सबसे पहले मिस्रियों से ही शुरू हुई, और ये रस्म सबसे पहले मिस्र के बादशाहों यानी फिरौनों से शुरू हुई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कदीम मिस्र के लोग मम्मीज बनाते क्यों थे और ये लोग इंसानी जिस्म को मम्मीफाइड कैसे करते थे। आगे बढ़ने से पहले अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस चैनल बाकरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल के आइकन को भी प्रेस करें। नाजरीन, कदीम मिस्र के लोग मौत के बाद की जिंदगी पर पूरा यकीन रखते थे। उनका ये ख्याल था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती। वो लोग ये सोचते थे कि मरने के बाद भी एक जिंदगी है। दोस्तों, कदीम मिस्री मजहबी रवायात में इंसानी जिस्म को मरने के बाद हमेशा के लिए महफूज रखने को बहुत अहम समझा जाता था, और किसी भी मैयत को महफूज रखना मिस्र में एक मजहबी अमल माना जाता था जो माजी के बहुत से माशरों में आम था। दोस्तों, मसनूई तरीके से जिस्म को स्टोर करने का ये तरीका मम्मीफिकेशन कहलाता है। मम्मी उस जिस्म या बॉडी को कहा जाता है जो मरने के बाद भी हजारों साल तक महफूज रहे। मम्मीफिकेशन का ये अमल सबसे पहले कदीम मिस्रियों से शुरू हुई। वो अपने प्यारों की लाशों को अनूद शुदा बनाकर महफूज रखते थे और तस्वर करते कि इनकी नई जिंदगी शुरू हो गई है। दोस्तों, कदीम मिस्रियों की मजहब में ये जरूरी था कि मैयत को मुमकिना हद तक महफूज रखा जाए, क्योंकि वो लोग इस मरे हुए शख्स की दूसरी जिंदगी उसकी इसी मैयत से वाबस्ता बताते थे। इसीलिए ये लोग अपने प्यारों की लाशों को अनूद शुदा बनाकर महफूज करते थे ताकि इनकी जिंदगी मौत के बाद भी जारी रहे। सबसे पहले मम्मीफिकेशन का ये तरीका कदीम मिस्रियों से शुरू हुई। दोस्तों, उनकी मम्मीफिकेशन का ये तरीकाकार इतना कामयाब था कि 3000 साल गुजरने के बाद भी हम आज मिस्री मम्मी शुदा लाशों को बखूबी देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि 3000 साल पहले की जिंदगी में ये लोग कैसे दिखते थे। कदीम मिस्रियों का ये ख्याल था कि मम्मी शुदा जिस्म में किसी की रूह रहती है और इसमें अपनी जिंदगी गुजारती है। अगर जिस्म को खत्म किया गया या बगैर मम्मीफिकेशन के प्रोसेस के दफनाया गया तो इसकी रूह जाया हो सकती है और ये अपनी दूसरी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकती। यही वजह है कि मम्मीफिकेशन की इस अमल को मिस्री माशरे में एक अहम रस्म तस्वर किया जाता था। नाजरीन, मम्मीफिकेशन का ये अमल मिस्र में 2600 कबल मसीह के आसपास शुरू हुआ, लेकिन इब्तदाई तौर पर सिर्फ बादशाह यानी फिरौन ही इस अमल के हकदार समझे जाते थे और आम लोगों के लिए मम्मीफिकेशन का अमल नहीं था, क्योंकि मम्मीफिकेशन का ये तरीका बेहद महंगा था जिसे आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये अमल सिर्फ फिरौनों और उनके फैमिलीज के लिए महदूद रखा गया था। लेकिन दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ 2000 कबल मसीह में ये रस्म आम लोगों तक पहुंच गया और लोग अपने प्यारों की लाशों को महफूज करने लगे। मम्मीफिकेशन का ये रस्म इतना मशहूर हुआ कि मिस्र से बाहर भी लोग इस अमल को सर अंजाम देने लगे। नाजरीन, यूं मम्मीफिकेशन का ये तरीकाकार पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इसकी इब्तिदा सबसे पहले मिस्र से ही हुई थी। नाजरीन, मम्मी करने का ये अमल सिर्फ इंसानों पर महदूद नहीं रखा गया, बल्कि मिस्र के लोग अपने पसंदीदा जानवरों और परिंदों को भी उनके मरने के बाद मम्मी बनाते थे और उन्हें यादगार के तौर पर अपने पास महफूज रखते थे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कदीम मिस्र के लोग मम्मी बनाने के लिए किन किन प्रोसेस और तरीकों का इस्तेमाल करते थे। नाजरीन, ये लोग सबसे पहले उस मरे हुए शख्स की मैयत पर बैठकर सोग मनाते थे। इसके बाद लाश को उठाकर दरिया नील के मगरबी किनारे पर ले जाते थे, जहाँ पर उन्होंने एक मखसूस जगह बनाया हुआ था जो कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब वाक़ था। वहाँ जाकर ये लोग इस मैयत को अपने मजहबी पादरियों के हवाले करते थे, जहाँ इस लाश को वहाँ के रवायात के मुताबिक खजूर की शराब और दरिया नील के पानी से धोकर साफ किया जाता था। नाजरीन, मुवर्रिखीन ये लिखते हैं कि मम्मीफिकेशन के इस अमल में 70 दिन लगते थे, तब जाकर मम्मी तैयार हो जाता था। मैयत को धोने के बाद उसे एक खेमे के अंदर ले जाया जाता था, जहां पादरी उसके पेट के बाएं जानब एक कट लगा था, जिसके जरिए मैयत के जिस्म के तमाम आज़े निकाले जाते। मैयत के फेफड़े, आंतें, जगर और मैदे को जिस्म से हटा दिया जाता और दिमाग को बहुत एहतियात के साथ नतनों के जरिए बाहर निकाला जाता था। दोस्तों, जिस्म से तमाम आज़ों को निकाल दिया जाता सिवाय दिल के,
انہوں نے دل کو جسم کے اندر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ لوگ دل کو دماغ سے زیادہ فوقیت دیتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ دل انسان کی وجود اور ذہانت کا مرکز ہے۔ دوستوں، جسم سے نکالے گئے ان اعضوں کو خصوصی کانوں یا جار میں ڈال کر محفوظ جگہوں پر رکھ دیا جاتا تھا، اور جو غیر ضروری اعضاء تھے انہیں دریائے نیل میں پھینک دیا جاتا تھا۔ ناظرین، جسم سے تمام اعضوں کو نکالنے کے بعد اس شخص کے پیٹ کو خاص قسم کے مختلف مسالوں سے بھر دیا جاتا، جن میں ایک خاص قسم کا نمک بھی موجود تھا جسے نیٹرون کہا جاتا ہے۔ نیٹرون اس علاقے میں موجود ایک معدنی نمک ہے جس کا استعمال جسم کو خشک کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ دوستوں، جسم کو نیٹرون سے بھر کر 40 دن تک ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیا جاتا تاکہ یہ لاش مکمل طور پر خشک ہو جائے۔ ناظرین، 40 دن گزرنے کے بعد اس میت کو دریائے نیل کے کنارے پھر اسی جگہ پر لا کر دھویا جاتا تھا اور جسم میں موجود نیٹرون کو پانی کے ذریعے صاف کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جسم کو لچکدار بنانے کے لیے یہ لوگ مختلف قسم کے تیل کا استعمال کرتے تھے تاکہ یہ باڈی سڑ نہ جائے۔ جسم کو تیل سے دھونے کے بعد ایک بڑے کپڑے کے ذریعے پٹی باندھی جاتی تھی، جو کہ ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد جسم کو چادروں سے ڈھانپ دیا جاتا تھا، اور ان چادروں کے درمیان یہ لوگ تعویذ رکھتے تھے تاکہ یہ مرنے والا اپنی دوسری زندگی میں حادثوں سے بچ جائے اور خوشحال زندگی گزارے۔ چادر لپیٹنے کے بعد اس میت کو لواحقین کے حوالے کر دیا جاتا، جہاں اسے اس کی من پسند چیزوں کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ ناظرین، اس میت کے پاس وہ لوگ بے شمار چیزیں رکھتے تھے جن میں سے اس مرے ہوئے شخص کے جسم کے مختلف اعضاء بھی موجود تھے، مثلا معدہ، جگر اور پھیپھڑے۔ ان کو مختلف جاروں میں ڈال کر اس میت کے ساتھ دفن کرتے تھے۔ اس کے باوجود یہ لوگ میت کے پاس سونا، چاندی اور کھانے پینے کی بہت سی اشیاء رکھتے تھے تاکہ یہ اپنی دوسری زندگی سکون و آرام سے گزار سکے اور اس کو اس کی دوسری زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ تو دوستوں، یہ تھی قدیم مصریوں کے وہ طریقہ کار جن کی بدولت ہزاروں سال بعد بھی ان کے ممیفائڈ کیے ہوئے یہ باڈیز محفوظ ہیں اور ہم انہیں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور ہمارے اس چینل باقری ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریں، اور میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔